हम तुमसे तुम्हारे पुत्र राम को मांगने आए हैं। राम को मांगने आए? राम को मांगने आए हैं? ये आपने क्या मांग लिया महर्षि? राम तो अभी अबोध नन्हा सा बालक है। वो नन्हा बालक क्या करेगा? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा गुरुदेव। अपने प्राण रहने तक मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा और उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। हे देवर्षि, राम तो अभी अबोध बालक है। युद्ध का अभी उसे कोई अनुभव ही नहीं। वो असुरों के छल कपट को नहीं जानता। मैं कैसे उसे आपके साथ भेज दूं? कैसे आपके साथ भेज दूं ऋषिवर, कैसे? राजन, अभी अभी तुम अपने कुल की वचनबद्धता का बखान कर रहे थे ना? दशरथ प्राण देकर भी अपना वचन निभाएगा, यही कहा था ना तुमने? वचन तोड़कर तुमने अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित किया है। राजन, हम जा रहे हैं। नहीं ऋषिवर, क्रोध मत कीजिए ऋषिवर, क्रोध मत कीजिए। मेरे पुत्र पर दया कीजिए। जरा सोचिए ऋषिवर, राम असुरों से कैसे युद्ध करेगा? कैसे उनकी शक्ति का सामना करेगा? उस पर दया कीजिए ऋषिवर, उस पर दया कीजिए ऋषिवर। राजन, राम के बाल शरीर में छुपी शक्ति और गुणों का ज्ञान तुम्हें नहीं है, मुझे है। मैंने अपने योग बल से उसकी दिव्य शक्ति जान ली है। महर्षि वशिष्ठ, राजा दशरथ की दृष्टि अभी तक राम के दिव्य तेज को नहीं पहचान पाई। आप तो जानते हैं, आप ही इन्हें समझाइए। महर्षि विश्वामित्र ठीक कह रहे हैं। राजन, इन पे शंका मत करो। ये तो तुम्हारे पुत्र के कल्याण के लिए ही उसे लेने आए हैं। इसमें अयोध्या का और आपका सौभाग्य है। राम को इनके चरणों में समर्पित कर दो, इसी में सबका कल्याण है। पिताश्री, राम, राम। पिताश्री, मैं अपने अग्रज के बिना नहीं रह सकता। मैं भी भ्राता श्री राम के साथ जाऊंगा। हे ऋषिवर, ये दोनों भाई कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। मेरे लक्ष्मण को भी राम के साथ ही ले जाइए। ये दोनों मेरी आंखें हैं, मेरे प्राण हैं। आज मैं इन्हें आपको सौंपता हूं। राम, लक्ष्मण, आज से महर्षि विश्वामित्र ही तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे गुरु सखा, सब कुछ यही है। इनकी आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। मुनिवर, मेरे पुत्रों, निश्चिंत रहो राजन, सब मंगल ही मंगल होगा।
इस वन को ताड़का वन कहते हैं। क्यों गुरुदेव? इस वन को ये नाम क्यों दिया गया है? राम, इस वन का नाम एक यक्षिणी के नाम पर है। पूर्व काल में यह स्थान समृद्धशाली जनपद था। दो बड़े सुंदर नगर थे यहां, कलद और करुष। वो नगर कहां गए गुरुदेव? अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षसी बनी ताड़का और उसके पुत्र मारीच की विनाश लीला से ये नष्ट हो गए। उस राक्षसी में इतना बल है? 1000 हाथियों का बल है उसमें। वो जीवित है क्या? सावधान, वो यहीं कहीं छुपी हो सकती है। मानो आज का दिन बड़ा ही शुभ है। कई दिनों से नरमांस खाने को नहीं मिला था, आज खाऊंगी। यही है ताड़का। इसी ने इस जन स्थान को जनशून्य कर दिया है। राम, मैं जानता हूं रघुवंश में स्त्री को अवध्य माना जाता है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें यह प्रथा तोड़नी है। इससे पहले कि यह ताड़का आक्रमण करे, धनुष संधान करो। जो आज्ञा। राम, सूर्यास्त के बाद इन निशाचरों की शक्ति बढ़ जाती है, अतः समय नष्ट ना करो, इसका वध करो। ये गुरु का आदेश है। मुनि श्रेष्ठ, आपका आदेश मानना और आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। दीन जानी तेरी निज
धन्य हो राम, तीनों लोकों में तुम्हारे अतिरिक्त कोई ताड़का का वध नहीं कर सकता था। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम जगत कल्याण के लिए ही भूतल पर आए हो। हम तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वो दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे जो तीनों लोकों में हमारे अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। जो आज्ञा। असंभव, असंभव। ताड़का का वध कौन कर सकता है? किसने किया है ताड़का का वध? महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ भूमि में हुआ है लंकेश्वर। अवश्य कोई उनका क्षत्रिय अतिथि होगा। मामा श्री, हमें ताड़का के वध का प्रतिशोध लेना होगा और हम प्रतिशोध अवश्य लेंगे। अवश्य लंकेश, प्रतिशोध भी लेंगे। और अब हम विश्वामित्र का कोई यज्ञ सफल नहीं होने देंगे। नहीं मामा श्री, ये तपस्वियों का अपमान होगा। यज्ञों को ध्वस्त नहीं करना चाहिए। महारानी, क्षमा कीजिए स्वामी, परंतु मुझे तो लगता है कि ताड़का जिस यज्ञ को ध्वस्त करने जा रही थी उसी यज्ञ में उसकी आहुति दे दी गई। चुप करो मंदोदरी। मामा श्री, आप सुबाहु अमारीश को समाचार दे दो और यथाशीघ्र आज्ञा दो। जो आज्ञा लंकेश। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम गणेश। ओम करन लागे मुनि झारी, करन लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनी मारीच निशाचर को ही ले सहाय धावा मुनि द्रोही। ओम गणाय नमः स्वाहा। दिन भर बान राम ते ही मारा, सतजो जन गा सागर पारा। जन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर करक संहारा। नाय, अजय कैसे मारे जा सकते हैं मामा श्री? सुबाहु और ताड़का दोनों महाबलवान, महापराक्रमी और अजय थे। फिर भी मारे गए। हाँ? क्यों? क्योंकि अधर्म, अनीति और अनाचार की कदापि विजय हो ही नहीं सकती, और अगर होती भी है तो वो भ्रामक होती है। मंदोदरी, धर्म, नीति
और न्याय के बारे में तुम मुझे बताओगी? दशानन रावण को। दशानन रावण जो करता है वो न्याय होता है, जो अपनाता है वो धर्म और नीति होती है। जिन ऋषि कुमारों ने इनका वध किया है वो दशानन रावण की शक्तियों से अनभिज्ञ होंगे। उन्हें नहीं पता कि दशानन रावण साक्षात मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका है। विजय। ये शनि को हंसी का दौरा फिर से पड़ गया। आओ दशानन आओ। अपने आप को मृत्युंजय समझने वाले रावण का शनि के दरबार में स्वागत है। शनि, मेरी हंसी उड़ाते हो रावण की? क्यों? मैं मृत्युंजय नहीं हूं? नहीं, तुम मृत्युंजय कैसे हो सकते हो? हाँ, जो मृत्यु के विचार से भयभीत हो जाए वो मृत्युंजय कैसे हो सकता है? हाँ? मैं रावण और भयभीत? हाँ? तुम्हारी बेचैनी बता रही है रावण। ताड़का, सुबाहु और मारीच की मृत्यु के पश्चात तुम्हें अपनी मृत्यु समीप आती दिखाई दे रही है। क्यों? सत्य है ना? शनिदेव! वो तीनों तो गए, अब तेरी बारी है दशानन। अब तेरी बारी है। जिसने उन तीनों को मारा है उसका निशाना अब तू है दशानन, तू।